नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। बार बार बच्चों का यही मैसेज आ रहा है, संस्थान के नंबर पे बार बार यही फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर प्रयोगशाला का पंजीयन जो है वो कैसे स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, एक कॉमन सा एक स्वाभाविक सा प्रश्न सबके मन में उठेगा कि 9 तारीख को डेट दिया था, पूरा मई महीना खत्म होने वाला है, फिर भी नहीं आया है ना। लेकिन फिर आप एक बात सोच करके देखो, अभी हम लोग का जो प्रयोगशाला का क्लास है वो चल ही रहा है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चल रहा है। तो क्या बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं? एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन बस पूछ रहा हूं, क्या बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं? अगर चलो पंजीयन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी महीना अपने पास 2 महीना बचा है, 60 दिन के आसपास बचा है। पहले आपको पूछा कि नहीं पूछा गया है कि आपको क्या बोलते हैं, जो आईडी दिया है वो आपको पीडीएफ दिया है कि नहीं दिया है? वो तो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, पहले से आपको डेट बताया गया है कि नहीं बताया गया है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा? तो व्यापम तो अपने तरफ से क्लियर कट पहले से 2 महीना 3 महीना पहले से क्लियर कर दिया है कि हाँ इस डेट को पेपर होने वाला है। 3 अगस्त को उसका डेट दिया हुआ है, कितना? 3 अगस्त को। ठीक है, तो 3 अगस्त को इसका एग्जाम होने वाला है। अभी व्यापम के पास कितना महीना बचा है? अभी भी 2 महीना बचा है। तो पहले व्यापम कितना दिन में पेपर लेता था? 1 महीना का टाइम देता था फॉर्म भरने के लिए, है ना। 1 महीना पहले बता दिया था 10 दिन में फॉर्म भरो, फिर 20 दिन के आसपास क्या जो आपको पढ़ने वाला टाइम है वो देता था और पेपर लेता था कि नहीं लेता था। अब खुदा न खास्ता डेट तो पहले से डिक्लेयर कर दिया है, पेपर ले लिया, तब आप लोग यही सोचते रहोगे कि हाँ डेट तो नहीं दिया है, डेट तो नहीं दिया है। जब डेट देगा पंजीयन का तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तब तो मामला खत्म है ना। वहां से एक संस्थान में लगभग, चलो एक संस्थान में 15 से 20, कितना भी देख लें, एक सिटी में अगर 20 संस्थान है, 20 संस्थान में अगर एक संस्थान से भी 10 बच्चे तैयारी, 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 100 बच्चे छोड़ दो, डाटा कम लेते हैं, 10 बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, 20 संस्थान का लगभग ये देखो कितना, ठीक है, तो 200 बच्चे तो एक ही सिटी से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे पास फिर 28 33 जिला, इस 33 जिला में और कितने एकदम मिनिमम से मिनिमम गिरे से गिरे हालत में बोल रहे हैं। और पोस्ट कितना है? 400। उसमें भी अगर काट फीट दोगे तो जनरल का ओबीसी का काट फीट दोगे तो लगभग 200 पोस्ट के आसपास जनरल और ओबीसी का है, जनरल और ओबीसी का। तो 200 सीट में फाइट कर पाओगे क्या 2 महीने के बाद अगर तैयारी स्टार्ट करोगे तो? है ना, खुद से कॉमन सेंस होना चाहिए भाई, है ना। तो बार बार फोन करके पूछ रहे हो, आपका क्यूरियोसिटी हम लोग समझ रहे हैं, है ना, मेंटलिटी समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई एक ही चीज बोल रहे हैं, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। जितना भी क्लासेस मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं साइंस का, उसका हर एक लाइन में आपको ट्रिक से याद करा रहा हूं। जो बच्चे हैं यहाँ पे मॉर्निंग में जितना पढ़ते हैं, ऑनलाइन जितना पढ़ रहे हैं, वो हर किसी को तो वो कंटेंट उतना याद हो रहा है। फिजिक्स में कंटेंट के साथ साथ जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस लेवल का क्वेश्चन मैं एमसीक्यू भी करा रहा हूं, उस लेवल का एमसीक्यू के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो क्या अन्य बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या? आप अगर 10 दिन भी पढ़ना छोड़ दोगे तो 10 दिन जो बच्चा पढ़ा है आपसे 10 दिन आगे निकला कि नहीं निकला? 10 दिन पहले उसका कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, गिन चुन के कितना दिन बचा है? 62 से 63 दिन बचा हुआ है। तो व्यापम के पास सफिशिएंट टाइम है कि वो नोटिफिकेशन निकाल दे, रजिस्ट्रेशन करवा दे। फिर भी आपके पास अगर टाइम नहीं रहेगा, आप नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं अन्य बच्चों से पीछे हो रहे हो। ठीक है, डेट पहले से डिक्लेयर हो चुका है। इसके पहले देखो आबकारी आरक्षक का भी है, 27 तारीख के आसपास उसका पेपर है, ठीक है, उसका भी तो अभी कुछ नहीं हुआ है ना। लेकिन नहीं होगा क्या पेपर? होगा ही होगा, है ना। जो पहले शासन ने बता दिया गया है, संभावित डेट दे दिया है, उसी डेट में ही होगा, मान के चलो, ठीक है। तो 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीना अपने आप को दिमाग में ये मत लाओ कि पेपर नहीं होगा, पेपर रद्द होगा, ऐसा कोई मामला आएगा ही नहीं, ठीक है। तैयारी करते रहो, चाहे इस संस्थान से नहीं किसी और संस्थान से पढ़ो, लेकिन उद्देश्य क्या है? 2 महीना आपका 62 दिन बचा हुआ है, 62 से 63 दिन। इस 62 दिन में कैसे कोर्स कंप्लीट कर सकते हो आपको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। टोटल देखना 30 नंबर के आसपास क्या आएगा? सीजीजीएस आएगा, ठीक है। 10 नंबर के आसपास आपका इंडियन जीएस में भूगोल आएगा, ठीक है। और साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट आना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो।
और जब भी इसमें देखो इसका डिवाइड नहीं किया गया है नंबर, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहने वाला है, बायो का रहने वाला है। उसके बाद किसका, फिजिक्स का रहेगा सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे केमिस्ट्री का रहेगा। ये जनरली देखा गया है, ऐसे ही पैटर्न में पूछता है। तो 2 महीने में इतने सिलेबस हैं आपके, और ये 2 महीना ही आपके पास टाइम है, और 2 महीना आप इस सोच में बिता दो कि रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है, ठीक है, कभी ना कभी तो वो चालू करेगा। अभी नहीं किया है, उसके पास 60 दिन और बचा हुआ है। अगले 15 दिन में अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया तो 15 दिन का तो आपको पढ़ाई गया ना। 15 दिन नहीं पढ़ोगे तो 15 दिन नहीं पढ़ोगे तो एक ना एक सेक्शन फिर छूटेगा आपका। तो केवल साइंस में आप थ्योरी पढ़ लोगे तो हो जाएगा क्या, इसका थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एमसीक्यू जरूरी है। थ्योरी तो पढ़ लोगे, 1000 चीज पढ़ोगे, 1000 बार भूलोगे, 1000 बार याद करोगे, ठीक है। लेकिन हम लोग जो क्लास में या ऑनलाइन मोड में जो पढ़ा रहे हैं, उसमें से एक एक लाइन में ट्रिक से याद करवा रहा हूं। एक एक लाइन उसका जो है ना, जो कंटेंट दिया हूं, इनफ से भी इनफ है। लेकिन ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% उसी से आने वाला है। 100% आज तक किसी कंटेंट, दुनिया में कोई कंटेंट नहीं बना है जहां से 100 का 100 क्वेश्चन है। एटलीस्ट अपने को 80 से 85% तक लाना है, तब आप क्या कर सकते हो, टॉप 10 में जगह भी बना सकते हो। लगभग देखो 100 नंबर के आसपास आ रहा है। 100 नंबर में कितना गिरे से गिरे भी हालत आएगा, 70 नंबर लेकर के आओगे तो सिलेक्शन तो तय है, ठीक है। पोस्ट ज्यादा है इसीलिए बोल रहा हूं, यहाँ पे 70 नंबर पे सिलेक्शन तय है, ठीक है। लेकिन अभी देखा गया कि 75% के 70 से 75% के बीच में ही लाओगे तो लगभग आपका सिलेक्शन हो रहा है ना, लिस्ट में नाम आ रहा है। लेकिन इसे यहाँ पे पोस्ट ज्यादा है, इसी नाम से आप 70 नंबर भी ले आओगे तो इनफ है। लेकिन 70 नंबर के लिए आपको देखो कितना बड़ा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, जो 2 महीने में पॉसिबल है ही नहीं। कितना भी कोई स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी कर ले, 2 महीने में ये सिलेबस खत्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चाहे किसी भी संस्थान से जुड़ो या खुद से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको एक ही चीज करना है, डू या डाई। कभी भी अपने मन में डीमोटिवेट मत हो, ठीक है, क्योंकि डू मोटिवेशन हो जाएगा तो पूरा ये सिलेबस का एक हिस्सा भी आप, सिर्फ ये भूगोल का जो 10 नंबर आ रहा है, ये हिस्सा तक भी आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और बीच बीच में मैं बताते भी रहूंगा थोड़ा बहुत, है ना। तो आप लोग क्या करो, पढ़ाई जारी रखो भाई। पेपर आज नहीं तो कल एकदम होना निश्चित है, तय है। पोस्ट ज्यादा है, वैकेंसीज ज्यादा है इसमें लगभग, है ना। नॉर्मल देखा गया है कि इतना पोस्ट किसी भी व्यापम के एग्जाम में नहीं आता आज तक। टीचर भर्ती वाला बात नहीं कर रहा हूं, है ना। नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन वालों का, 10वीं 12वीं वालों का एग्जाम देखा जाएगा तो मुश्किल से 100 पोस्ट 150 पोस्ट रहते हैं, उससे ज्यादा रहते नहीं है, ठीक है। तो एक ही चीज बोलूंगा, एक ही मंत्र है, चुपचाप इधर उधर मत बोलो, मत सुनो कुछ, सिर्फ अपना पढ़ाई करते रहो। कई ऐसे भी लोग होंगे जो सामने में आपके बोलते होंगे, अरे यार कौन पढ़े, है ना, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, और घर में जा जाके 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ रहे हैं। तो उसका बात सुन के आप तो इफेक्ट हुए ना, ठीक है। तो इधर उधर बात मत सुनो, चुपचाप पढ़ाई करते रहो, है ना। चाहे किसी भी संस्थान से जुड़ो या खुद से स्टडी करो, लेकिन एक ही मंत्र दूंगा भाई, चुपचाप पढ़ते रहो। रजिस्ट्रेशन आज नहीं तो कल होना तय है, निश्चित है। पेपर होना तय है, निश्चित है, ठीक है। इतना बोलने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझोगे तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, है ना। लेकिन एक ही चीज बोलूंगा, पढ़ते रहो भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद। तब्बू मत गई। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप to be the best. Learn from the best.